वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्योमेट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो स्पेशल रेडियस हैं, स्पेशल रेडिया हैं सर्कल्स के। तो सबसे पहले इन रेडियस की बात करेंगे, फिर सर्कम रेडियस और फिर उसके बाद एक्स रेडियस की बात करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने टेंजेंट के बारे में डिस्कस किया था, जो स्पेशल टेंजेंट होती हैं जैसे कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, उसको डिस्कस करने के बाद उसका प्रूफ भी देखा था। अभी इस वीडियो में हम इन रेडियस, सर्कम रेडियस और एक्स रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इन रेडियस की बात करते हैं। तो इन रेडियस क्या है बेसिकली, सबसे पहले तो हमारे पास एक ट्रायंगल होता है। मान लेते हैं कि ए बी सी एक ट्रायंगल है इस तरीके से, ठीक है। तो इन रेडियस ऑब्टेन करने का जो कंडीशन होता है वो क्या होता है कि हम इसमें तीनों एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो इन रेडियस होता है वो एक सेंटर मिलता है जो एंगल बाइसेक्टर से ऑब्टेन होता है, ठीक है। तीनों एंगल को जब बाइसेक्ट करेंगे, मान लेते हैं अगर इस एंगल को एक लाइन के थ्रू बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे, वैसे ही एंगल सी को बाइसेक्ट करते हैं सी ओ के थ्रू, तो वो भी इस पॉइंट में मिलता है। और वैसे ही एंगल ए को भी बाइसेक्ट करेंगे, तो ये तीनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट में मिलते हैं और उस पॉइंट को हम इन सेंटर कहते हैं। तीनों एंगल के बाइसेक्टर से एक पॉइंट ऑब्टेन होता है, उस पॉइंट को हम इन सेंटर कहते हैं। इसको सेंटर मान के एक सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करें कि वो कम से कम एक साइड को टच करता हो, ठीक है। इसको सेंटर मान के तो फिर वो रिमेनिंग टू साइड को भी इस तरीके से टच करते हुए पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओ हमारा इन सेंटर हो जाएगा। बेसिकली आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, आई इन सेंटर हो जाएगा। इस तरीके से ये सर्कल है, मान लेते हैं कि इसकी रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है। तो जो सर्कल सी है जिसका सेंटर आई और रेडियस स्मॉल आर है, इस सर्कल को हम इन सर्कल बोलते हैं। ये इन सर्कल हो जाएगा, ठीक है। और इसके रेडियस को हम इन रेडियस बोलते हैं। तो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे हमारे पास एरिया दिया होगा, यहाँ पे डेल का मतलब क्या है, डेल का मतलब इस ट्रायंगल का एरिया से है, और ये सेमी पैरामीटर, एस का मतलब सेमी पैरामीटर है, ठीक है। तो ये डेल और एस जो है वो ट्रायंगल के एरिया और सेमी पैरामीटर्स, और ये जो स्मॉल आर है वो इस सर्कल का रेडियस होता है जिसे हम इन रेडियस कहते हैं। तो इस वाले रिलेशंस में हमारे पास एक ट्रायंगल होगा, एक सर्कल होगा, और उस ट्रायंगल का एरिया सेमी पैरामीटर और इस सर्कल का रेडियस में रिलेशन जो होता है वो इन रेडियस के थ्रू दिया जाता है। अब फिर उसके बाद हम सर्कम रेडियस की बात करते हैं। तो सर्कम रेडियस में सिमिलरली एक हमारे पास ट्रायंगल होता है। तो जिस तरीके से यहाँ पे एंगल का बाइसेक्शन करने से एक पॉइंट ऑब्टेन हुआ था, वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, साइड को बाइसेक्ट कर देंगे। मान लेते हैं कि एक साइड ए बी से एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो साइड ए बी को बाइसेक्ट करें एक लाइन के थ्रू, तो एक लाइन ऑब्टेन होगा। इस तरीके से बी सी को बाइसेक्ट करेंगे तो मान लेते हैं एक दूसरी लाइन पी क्यू आर है, ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। वैसे ए सी को बाइसेक्ट करेंगे एक तीसरी लाइन के थ्रू, मान लेते हैं, नाम दे सकते हैं यहाँ पे पी क्यू है, ये पी क्यू आर एस और एम एन, ये तीन साइड बाइसेक्टर हैं इस वाले ट्रायंगल। तो जो तीनों साइड वेक्टर जहाँ पे मीट करते हैं, जहाँ पे मिलते हैं, उसको सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो वो तीनों वर्टिसेस को इस तरीके से टच करता हुआ पास होता है, ठीक है। तो इसके सेंटर को हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। मान लेते हैं कि ये सेंटर ओ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा, जिसे हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। और मान लेते हैं सर्कल सी डैश है जिसकी रेडियस आर है, यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा
ये हमारा कैपिटल आर हो जाएगा, जिसे हम सर्कम रेडियस बोलते हैं। तो ये मान लेते हैं सर्कल सी डैश है, जिसकी रेडियस जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है। तो इस सर्कल को हम क्या बोलेंगे, इस सर्कल को हम सर्कम सर्कल बोलते हैं, जो कि ए बी सी अपॉन में 4 डेल होता है। यहाँ पे ए बी सी क्या है, और यहाँ पे ए बी सी ये ट्रायंगल के साइड्स, यहाँ पे भी ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी ट्रायंगल के साइड्स हैं, तीनों का मल्टीप्लिकेशन और जो एरिया होता है इस ट्रायंगल का उसका 4 टाइम्स, इन दोनों का जो रेशियो होता है उससे हमको सर्कम रेडियस ऑब्टेन होता है। अब ऐसे लास्ट वाला एक्स रेडियस की बात करें तो सिमिलरली हमारे पास एक ट्रायंगल रहेगा ए बी सी, मान लेते हैं एक ट्रायंगल ए बी सी है। तो इसमें क्या होगा कि किसी भी दो साइड को हम एक्सटेंड कर देते हैं। मान लेते हैं कि ए बी को एक्सटेंड किया तो ये बी एस तक एक्सटेंड कर लिया इस तरीके से, और बी सी को भी एक्सटेंड किया, मान लेते हैं ये बी आर तक एक्सटेंड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल एंगल्स होते हैं ए और सी, ठीक है, इस ट्रायंगल का जो एक्सटर्नल एंगल होता है ए और सी, जब इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे इस तरीके से, एक्सटर्नल बाइसेक्टर, एक्स रेडियस जो होता है वो एंगल का एक्सटर्नल बाइसेक्टर होता है, जबकि इन रेडियस में क्या होता है वो इंटरनल बाइसेक्टर होता है। सर्कम रेडियस में वही चीज़ साइड बाइसेक्टर होती है, लेकिन जब एक्स रेडियस की बात करते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर होता है। तो मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल ए है इसका एक्सटर्नल एंगल ए, इसको बाइसेक्ट किया, वैसे ही सी को भी बाइसेक्ट किया। तो ये दोनों बाइसेक्टर जहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पे मिलते हैं इसको सेंटर मान के अगर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये तीनों साइड्स, जो एक्सटेंडेड साइड है और जो ओरिजिनल साइड्स, इन तीनों साइड को इस तरीके से टच करता हुआ पास होता है, ठीक है। तो ये जो सर्कल है इसको हम एक्स सर्कल नाम दे देते हैं। ये वाला जो सर्कल इसको क्या कहेंगे, इसको एक्स सर्कल कहते हैं, जिसका सेंटर मान लेते हैं ओ डैश है। एक सर्कल सी डबल डैश जिसका सेंटर ओ डैश है और रेडियस इसमें 3 होती है, मान लेते हैं आर है। तो इस सर्कल को हम एक्स सर्कल बोलते हैं, और ये जो सेंटर होता है इसको हम एक्स सेंटर बोलते हैं, ठीक है। इस सर्कल का जो सेंटर होगा ओ डैश, उसको हम एक्स सेंटर कहेंगे। और इस सर्कल का जो रेडियस होता है इसमें 3 रेडियाई होती है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक रेडियाई होगी इस तरीके से, तो ये ए, मान लेते हैं कि ये ए, ये बी और सी, तो यहाँ पे जो रेडियस होगी वो आर सी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आर सी क्या हो जाएगा, एक्स रेडियस हो जाएगा। वैसे ही इन दोनों साइड्स को बाइसेक्ट करेंगे तो वहाँ से भी एक सर्कल ऑब्टेन होगा, तो उसकी जो रेडियस होगी वो आर बी हो जाएगी। तो ये हमारे पास आर बी, आर ए, आर बी और आर सी। एक्स रेडियस के केस में हमारे पास 3 रेडियाई होती हैं। तो ये बेसिकली ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ज्योमेट्री के, जो हमारे सीजीएल के एग्ज़ाम, जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, इस तरह के एग्ज़ाम्स में सीएचएसएल हो गया, वहाँ पे आता है। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे एकेडमिक में नहीं आता है, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।